नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, जो भविष्य में आपके जरूर काम आएगी भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, साहित्य एवं साहित्यकार, लेखक, उनकी रचनाएं व सांग और बोली, यानी ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा भाई। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कंप्लीट सीक्वेंस वाइज पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं भाई, सभी से यही कहना चाहूंगा। ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी भाई, किसी भी प्रकार से मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो शायद आपको ना आते हो, लेकिन इन फ्यूचर और पहले भी ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं भाई। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि हाल फिलहाल बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं भाई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, दाहिने हाथ का शंख भाई, दाहिने हाथ का शंख। ठीक है भाई, ये किसकी एक रचना है? ठीक है, तो ये आपसे पूछ ले तो ये किसकी है भाई? सैयद गुलाम शाह भाई। ठीक है, गुलाम हुसैन शाह। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं भाई। इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछेंगे भाई? जोग सागर किसकी एक रचना है? जोग सागर भाई। ठीक है भाई, तो ये गुलाम कादिर जिलानी की एक रचना है भाई। इसके अतिरिक्त आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता भाई? आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हाल फिलहाल पूछा गया था, रण निमंत्रण ऑब्लिक युद्ध चरित्र भाई। तो ये किसकी रचना है भाई? तो ये है खुशीराम शर्मा की भाई, खुशीराम शर्मा। इसके अतिरिक्त आपसे बार बार पूछा जाता है, देशा में देश हरियाणा, इसके लेखक कौन है भाई? देशों में देश भाई, देशों में देश हरियाणा, इसके लेखक कौन है भाई? उदय भानुहंस। इसके अतिरिक्त उदय भानुहंस की एक रचना और क्या है? भेड़ियों के ढंग भाई। ठीक है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, भेड़ियों के ढंग। हंस मुक्तावली, संत सिपाही। तो ये भी किसकी एक रचना है भाई? ये सारी की सारी किसकी रचनाएं हैं? उदय भानुहंस की है, उदय भानु हंस। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता भाई? दाहिने हाथ का शंख ज्यादातर पूछा जाता है, जोग सागर भी पूछ लेते हैं, रण निमंत्रण एवं युद्ध चरित्र पूछा जाता है बार बार आपसे, देशों में देश हरियाणा उदय भानु हंस हो गया, भेड़ियों के ढंग हंस मुक्तावली व संत सिपाही के लेखक भी कौन है? उदय भानु हंस है। ईख की खेती भाई, ईख की खेती। और एक पूछा जाता है झाड़ू फिरी भाई। ठीक है भाई, ईख की खेती और झाड़ू फिरी, ईख की खेती, झाड़ू फिरी। तो इसके लेखक कौन है भाई? राजा राम शास्त्री। एक हो गया आपसे कलम ए नैरंग, यहां पे मैं लिख देता हूं, कलाम ए नैरंग। तो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है भाई? इसके जो लेखक हैं वो हैं गुलाम सैयद बिक भाई। ठीक है, या सैयद गुलाम बिक। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, तो सारे के सारे ये प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं भाई। ठीक है, चाहे आप कितने भी एग्जाम दे लो, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, आपने देखा होगा भाई, ईंख की खेती के या फिर झाड़ू फिरी किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने। दाहिने हाथ का संघ किसने लिखा भाई? सैयद गुलाम हुसैन शाह ने। जोग सागर गुलाम कादिर जिलानी। रन निमंत्रण युद्ध चरित्र खुशीराम शर्मा। देशों में देश हरियाणा एक संगीत गीत है भाई, उदय भानुहंस। भेड़ियों के ढंग हंस मुक्तावली संत सिपाही किसकी रचनाएं हैं? उदय भानुहंस की। कलाम में नरंग किसकी हो गई भाई? गुलाम सैयद बिक या फिर सैयद गुलाम बिक भाई, दोनों बोल सकते हैं। तो ये वाले प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे भाई।
ठीक है, तो इन पे कंफ्यूज नहीं होना भाई, A to Z रचनाएं करवाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर पहले ही लिख दिए सारे के सारे भाई। वैसे तो इतनी रचनाएं हैं भाई, बस पूछो मत भाई। आजादी का ब्रांड, वस्त्राभूषण भाई, ठीक है, और आपसे कह सकता हूं भाई और भी इतनी रचनाएं हैं यार। PYQ सारे मैं आपको बता दूंगा भाई, लेकिन ये वाले जरूर कर लेना मेरे भाई, यहाँ से आपको डेफिनेटली पर्सन देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद देखिएगा भाई, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आए हैं सारे के सारे। यहाँ पर मैं आप लोगों को यह भी अवगत करवाऊंगा कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहले देखेंगे रचना एवं रचनाकार भाई, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, ये PYQ है भाई, ये परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं भाई। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों की तीनों क्या है, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं भाई। उसके बाद फतेहचंद जैन ने जो लिखा भाई, ये PYQ नहीं है, अब तक नहीं पूछा गया है। अभिमन्यु अनंत भाई, लाल पसीना, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है भाई, ये PYQ है, हो सकता आगे भी आ जाए भाई। बाण भट्ट के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक, मुकुट ताड़िकम, ये सारे के सारे PYQ है भाई, ये परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं भाई। उसके बाद रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रचे हाथ, ये भी PYQ है भाई, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विद्याधर दास शास्त्री, विवाह पद्धति शिक्षान्यास, विवाह पद्धति पूछा जा चुका है, ये भी PYQ है भाई। जगत दत्त मिश्र भाई, ये इनकी धर्म परीक्षा, ये वाली रचना अब तक नहीं पूछी गई है, तो इसको आप कर सकते हो। उसके बाद ताऊ सांगी, इनके द्वारा लिखी गई रुक्मणी विवाह एक कविता भी एज इट इज परीक्षा में पूछा गया था, PYQ है भाई, एज इट इज आया था, एक कविता भी, ये वर्ड भी लिखा हुआ था। ठीक है भाई। राजकुमार निजात, ये PYQ है भाई, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो PYQ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। दंत कवि भाई, 12 खड़ी, ये नहीं पूछा गया आज तक। प्रताप स्वदेश दर्शन, ये भी नहीं पूछा गया आज तक। नेमी चंद्र त्रिलोक दर्पण, ये नहीं पूछा गया आज तक। कृष्ण मदहोश, अंधा सफर, ये भी PYQ है भाई, ये परीक्षा में पूछा जा चुका। और स्वामी हरिदास, ठीक है भाई, दादू राम रामोदय, तो ये नहीं पूछा गया भाई। जो पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे PYQ है भाई, ऑल टोटली। ठीक है भाई, आप इनको अच्छे से कवर कर लेना भाई। अब जो PYQ है वो बताने का कारण ये है कि ये परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं और यही बार बार रिपीट होते रहते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हादिए हरियाणा किसको कहा जाता है, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को, तो ये भी PYQ है, ये परीक्षा में आ चुका भाई। ठीक है। हरियाणा का पहला सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई। संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका होगी रत्नावली, क्योंकि आपको पता है हर्षवर्धन क्या था भाई, संस्कृत का विद्वान था भाई। पहले पंजाबी सूफी कवि फरीद भाई, गुरु फरीद को क्या कहते थे भाई, फकरुद्दीन सकरागंज भी बोला जाता था। और हरियाणा में चिश्ती सिलसिला इन्हीं ने चलाया था। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो भाई शेख फरीद ने क्या किया था भाई, इनको फकरुद्दीन सकरागंज बोलते थे भाई, इन्हीं ने क्या किया था, चिश्ती सिलसिला स्टार्ट किया था भाई। ठीक है। सांग रामायण की रचना पंडित रामानंद आजाद ने भाई, तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा चुके हैं भाई। जो शेख फरीद की रचनाएं थी उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, शेख फरीद को क्या कहा जाता था भाई, फकरुद्दीन सकरागंज भाई, फकरुद्दीन सकरागंज भाई। ठीक है। तो ये क्या थे भाई, शेख फरीद भाई, ये फरीदाबाद से संबंध रखते थे। कहां से संबंध रखते थे भाई, ये फरीदाबाद से भाई। ठीक है। और इनके द्वारा हरियाणा में क्या किया गया, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला शुरू भाई, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला इन्होंने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी भाई। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो फकरुद्दीन सकरागंज ने की थी भाई। ठीक है। जो फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और शेख फरीद का मकबरा इसी फरीदाबाद के अंदर है। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए, सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो भी बता दिए भाई। अब उसके बाद देखें, देखो हरियाणा में सूफी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र भाई, पानीपत, अंबाला, थानेसर, कैथल, नारनौल व हांसी। सूफी संप्रदाय के संस्थापक, हरियाणा में सूफी संप्रदाय का संस्थापक था शेख फरीद भाई। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हांसी में एक शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था भाई। ठीक है। हांसी क्षेत्र में फरीदवाणी काफी लोकप्रिय थी भाई। हरियाणा में सूफियों के चिश्ती संप्रदाय का विशेष प्रचलन था भाई। ठीक है। हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे भाई बू अली कलंदर साहब पानीपत भाई। ठीक है।
संत शाह गुलाम जिलानी रोहतकी ने हरियाणवी भाषा में चौपाइयों की रचना की थी। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आ गया भाई, गुलाम कादिर जिलानी या फिर गुलाम जिलानी रोहतकी। ठीक है भाई, इनके द्वारा क्या किया गया था, हरियाणवी भाषा में चौपाइयां भाई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, हरियाणवी चौपाइयां भी लिख देते हैं और हरियाणवी भाषा में चौपाइयां ये भी लिख देते हैं भाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। उसके बाद अनूप चंद आफ्ताब, पानीपत सरकार ने इनको 28 मार्च 1967 को उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि बनाया भाई। हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए भाई, क्या पूछ सकते हैं आपसे, हरियाणा का अगर प्रथम राज्य कवि पूछा जाए तो कौन थे, उदय भानु हंस जी थे। लेकिन हरियाणा का उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि पूछा जाए तो कौन था भाई, अनूप चंद आफ्ताब, जो कहां से संबंध रखते थे, पानीपत से संबंध रखते थे भाई। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी, अहमद बख्श थानेसरी ने, फारसी में भाई। ठीक है, ये भी प्रश्न PYQ है। उसके बाद देखेंगे वाल्मीकि रामायण की रचना गुरुमुखी लिपि भाषा में की गई भाई, संतोख सिंह ने। जन्म कहाँ हुआ संतोष सिंह का, अंबाला में भाई। ठीक है, और जो हरियाणा के अंदर आर्य समाज के पुरोधा माने जाते हैं स्वामी सरदानंद जी। आचार्य भगवान देव की रचनाएं भाई क्या है, महाभाष्यम, नारायण स्वामिनी चरित्रम, काव्यालंकार, स्तुरादि, कारिका प्रकाश। तो ये सारी इनकी रचनाएं थी, आप इनको पढ़ सकते हो भाई। ठीक है भाई, जितने भी फैक्ट बनेंगे सारे करवाऊंगा ऑल टोटली भाई, एक भी सिंगल पर्सन आपका छूटेगा नहीं भाई। ठीक है, और परीक्षा में जब बैठोगे और यहां से प्रश्न आएगा तो मजा आएगा करने में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं सारे के सारे। उसके बाद देखेंगे भाई कुछ उर्दू साहित्यकार हैं, फूल और कांटे भाई उत्तम चंद सर्द, ये अब तक नहीं आया परीक्षा में भाई। कतरा कतरा ये भी नहीं आई है भाई, बलबीर सिंह राठी। दास्ताने मजदूर भगीरथ जख्मी ये भी नहीं आई है। हर्फ आखिर महेंद्र प्रताप चंद ये भी नहीं आया भाई। ठीक है, नसीमे मगरिब अमीर चंद बहार ये भी नहीं आया है। ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे के सारे उर्दू के साहित्यकार है भाई। चीजें क्लियर यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, देखो आंसू गीत वतन के, दुख के फूल आईना और परछाई, इसके जो रचनाकार है विमल कुमार अश्क है भाई, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। रामजा बैगमजा मनवक्स खंडर जबी, ये प्रोफेसर RP शोक भाई। झोला आवाज ज्वाला प्रसाद शाही, जामे अत से प्रेम रंगपुरी भाई, ये परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं लेकिन मैं इनको करवा रहा हूं सभी को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे भाई। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट भाई, अन्य साहित्यकार और उनकी रचनाएं। भाई ये फोन वालों को भी तभी टाइम मिलता है जब क्लास होती है। एक सेकंड रुकिएगा भाई, मैं फोन उठा लेता हूँ भाई। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा अन्य साहित्यकार और उनकी रचनाएं भाई, तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम देखेंगे भाई इंदिरा सोपन, वैशाली सुंदरी के द्वारा ये लिखी गई भाई, ये रचना थी भाई, सॉरी इंदिरा सोपन जी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, वैशाली सुंदरी। ये PYQ नहीं है भाई। धन सिंह के द्वारा लिखा गया काठ के पुतले, ये PYQ है भाई। जगनिक भट्ट के द्वारा लिखा गया वीर आल्ह खंड भाई। ठीक है, तो ये वीर गाथा का इसमें जिक्र होता है, आल्ह काव्य खंड लिखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये भी PYQ है। उसके बाद भाई मोहम्मद अफजल के द्वारा लिखा गया विकट कहानी, ये PYQ नहीं है। सुशील राजेश के द्वारा रोटी तंत्र, ये आज तक नहीं पूछा गया भाई। सुदर्शन रत्नाकर के द्वारा दोष किसका था, ये आज तक नहीं पूछा गया भाई। जय नारायण कौशिक के द्वारा लिखा गया माटी का मोल, ये PYQ है, पहले पूछा जा चुका भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। सुखचैन सिंह भंडारी के द्वारा लिखा गया फिर वही रात, ये पूछा जा चुका है, PYQ है। जगबीर राठी के द्वारा लिखा गया माटी का चूल्हा, ये भी पूछा जा चुका, PYQ है। प्रीति सिंह के द्वारा लिखा गया फ्लर्टिंग विद फैट भाई, ये नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। मुकेश गंभीर के द्वारा गूंजते एहसास, ये भी आज तक नहीं पूछा गया भाई। अनीता जी के द्वारा नया रंग लिखा गया, ये नहीं पूछा गया भाई। मदन गोपाल शास्त्री के द्वारा गुदड़ी के लाल, ये प्रश्न पूछा जा चुका भाई। अल्हड़ बीकानेरी भाई, ये हास्य व्यंग्य कवि थे हरियाणा के भाई, इनके द्वारा लिखा गया अब तो आंसू पोंछ, ये भी PYQ है भाई। उसके बाद कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया कुरुक्षेत्र टू कारगिल, ये भी PYQ है, परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। रामफल चहल के द्वारा कवि एक रचना लिखी गई सांझा सीर भाई, ये भी PYQ है, परीक्षा में आ चुका है। अनुराधा बेनीवाल के द्वारा लिखा गया आजादी का ब्रांड, ये भी PYQ है, परीक्षा में पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, उसके बाद शेखर गुरेरा के द्वारा लिखा गया सूर्योदय की धरती जापान से, ये भी PYQ है। धर्मचंद विद्यालंकार के द्वारा लिखा गया सूरजमल गौरव गाथा, ये आज तक नहीं पूछा गया।
तुषार रहेजा के द्वारा एनीथिंग फॉर यू मैम, ये भी आज तक नहीं पूछा गया। अनंत शर्मा अनंत के द्वारा लिखा गया मुट्ठी में बंद अरमान, ये भी आज तक नहीं पूछा गया। डॉक्टर सुधा जैन के द्वारा लिखा गया गुलाबों का शहर, ये PYQ है भाई, परीक्षा में पूछा जा चुका है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये भाई एक गीत था भाई, ये परीक्षा में आ चुका भाई पहले भी। ठीक है। भदंत आनंद कौशल्यान जो भूल न सका, ये आज तक नहीं पूछा गया भाई। श्रीनिवास दत्त के द्वारा लिखा गया प्रश्न एक पुरस्कार का, ये नहीं पूछा गया भाई। अनमोल मिश्र के द्वारा लिखा गया आधा तीतर आधा बटेर भाई, बेमेल व बेढंगा, हिंदी में इसका मतलब पूछते हैं। ठीक है भाई, मुहावरा भी आता है, ये PYQ है भाई, ये अनमोल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रूप नारायण चंदाना के द्वारा घरौंदे रेत के फूल और कांटे, ये नहीं पूछा गया। डॉक्टर दीपिका रानी के द्वारा वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत, ये पूछी जा चुकी भाई, ये रचना PYQ है। मदनलाल शर्मा राजेश के द्वारा मुस्कान के दर्द और चेतना, ये नहीं पूछा गया भाई। ओम प्रकाश आदित्य के द्वारा लिखा गया इधर भी गधे उधर भी गधे भाई, गधों वाले क्वेश्चन खासकर हरियाणा में पूछे जाते हैं भाई, तो ये भी PYQ है। सुभाष रस्तोगी के द्वारा लिखा गया बयान मौसम का टूटे सपने भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछा जा चुका, टूटे हुए सपने पूछा गया था भाई। ठीक है। वैसे टूटते बंधन जो लिखा गया था वो हेमराज निर्गम के द्वारा लिखा गया था, और सुभाष रस्तोगी के द्वारा, अगर आपको हेमराज निर्गम ऑप्शन में ना मिले और आपको क्या मिल जाए सुभाष रस्तोगी, तो इसका मतलब एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, टूटे सपने पूछ रहा आपसे भाई। ठीक है। पंडित विद्यानिधि, इसके द्वारा लिखा गया श्री भगत फूल सिंह चरित्रम, ये भी PYQ है भाई। ठीक है भाई। उसके बाद देखें भाई, मंजीत शर्मा मीरा के द्वारा अस्तित्व लिखा गया उपन्यास है, ये नहीं पूछा गया भाई। निरंजन सिंह योगमणि के द्वारा शिवचरित लिखा गया, ये आज तक नहीं पूछा गया। जो पूछे जा चुके हैं सारे PYQ मैंने आपको बता दिए भाई, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर सारा कुछ याद ना हो तो कम से कम PYQ याद कर लो भाई। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई, स्थाणुदत्त शर्मा के द्वारा हरियाणवी भाषा लिखा गया भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और हस्तलिख जो ग्रंथ है भाई, सबसे ज्यादा इन्हीं के हमें देखने को मिलते हैं भाई, स्थाणुदत्त शर्मा के भाई। ठीक है। वेद शंकर लाल के द्वारा शशि प्रभा लिखा गया, तो ये आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया। अनाथ दास विचारमाला, ये नहीं पूछा गया भाई। सुधारू प्रदुमन चरित्र, ये नहीं पूछा गया। कंवल हरियाणवी के द्वारा ये पुस्तक मतलब रचना लिखी गई आशा की किरण, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। शरद चंद्र के द्वारा आवारा मसीहा, ये नहीं पूछा गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखने को मिलता भाई आपको, रामचंद्र जैन के द्वारा सीता चरित्र, वैद शंकरलाल के द्वारा शशि प्रभा, डॉक्टर KP सिंह के द्वारा समांतर, आनंद घन के द्वारा आनंद घन भोतरी, गोवर्धन दास के द्वारा शकुन विचार, जगत राम के द्वारा सम्यकल कौमुदी, चरणलाल नीरज के द्वारा बंगलोदय, सगुन चंद मुक्तेश के द्वारा युगांतर, उर्मी कृष्ण के द्वारा वन और पगडंडियां, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, PYQ है भाई। ठीक है। बनारसी दास के द्वारा अर्ध कथानक और नाममाला, कृष्ण बाछल के द्वारा अमानत एक शहीद की, PYQ है भाई, परीक्षा में पहले आ चुका है। ईश्वर दास के द्वारा भरत मिलाप अंगद पैर, ये नहीं आया भाई। डॉक्टर सूरज भान के द्वारा हरियाणा का संत साहित्य, ये नहीं आया अब तक भाई। मुरलीदास के द्वारा गुरु महिमा उषा चरित्र, ये नहीं पूछा गया। शिव प्रसाद जावेद 16 तिग्रिसी, ये नहीं पूछा गया भाई। डॉक्टर रामगोपाल के द्वारा वैदिक भाषा तथा व्याकरण, ये नहीं आया आज तक भाई। उसके बाद रामनिवास मानव भाई, ये भी नहीं पूछा गया। बसंत आनंद कौशल, यहां से भी प्रश्न आज तक नहीं आया भाई। रूपचंद पांडे भाई कुरुक्षेत्र, तो इनके द्वारा मंगल गीत परमार्थी शतक गीत परमार्थी, ये नहीं पूछा गया भाई। घवंडीलाल अग्रवाल, ये नहीं आया भाई। विद्याधर शास्त्री भाई, ये भी नहीं पूछा गया। श्री कृष्ण गोतान, यहां से भी कोई प्रश्न नहीं आया। शकुंतला ब्रिजमोहन, यहां से भी कोई प्रश्न नहीं आया। जो PYQ है वो बता दिए भाई, कम से कम PY तो पक्का याद करो भाई। ठीक है। अगर सब याद नहीं कर सकते तो मैं PYQ बता रहा हूं भाई। उसके बाद देखेंगे हेमराज निर्गम भाई, यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके वो आपको मैं बता देता हूं। टूटते बंधन भाई, सीप का मोती और लाल बहादुर भाई, ये 3 प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं भाई। ये किसने लिखे भाई, हेमराज निर्गम के द्वारा। तीनों बता दिया आपको, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा भाई, टूटते बंधन, सीप का मोती, लाल बहादुर भाई। ठीक है। तुलसीराम शर्मा दिनेश के द्वारा श्याम सतसई, पुरुषोत्तम महाकाव्य, भगत भारती, मतवाली मीरा और सत्याग्रही प्रहलाद, PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, बार बार परीक्षा में आता है भाई। ठीक है। देखो, गुलाम कादिर जिलानी, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब जोग सागर भाई, इसमें से आ चुका भाई प्रेम लहर, प्रेम वाणी
और जोग सागर, ये तीनों पूछे जा चुके हैं भाई। शिव नारायण शास्त्री जी के द्वारा न्याय सिद्धांत मुक्तावली, यहां से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया परीक्षा में भाई, ठीक है। महेश चंद्र शर्मा के द्वारा अरुणा पंजाब का संस्कृत काव्य को योगदान, ये भी नहीं आया आज तक भाई। विद्याधर धमशाना भाई, यहां से आ चुका है निबंध सप्तकम, निबंध सप्तकम समयग्रह, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, PYQ है भाई। प्रताप सिंह राणा गन्नौरी के द्वारा कालिदास की रचना मेघदूत का उर्दू में अनुवाद किया, रोशनी की लकीर, ये प्रश्न आ चुका, रोशनी की लकीर भाई, PYQ। जयनाथ नलिन, इनके द्वारा जो चीजें पूछी गई वो नहीं पूछा गया भाई आज तक परीक्षा में कोई भी। राकेश वत्स के द्वारा भी कोई आज तक नहीं पूछा गया। तो ये आप सारे के सारे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो भाई, सारे आपके हाथ में है याद करना, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, स्वदेश दीपक अंबाला के द्वारा भाई, ठीक है, यहां से एक प्रश्न पूछा जा चुका, कोर्ट मार्शल वाला भाई, ठीक है, कोर्ट मार्शल वाला प्रश्न पूछा गया था। तो आप ये याद कर सकते हो, याद सारे कर सकते हो अगर आप में कैपेसिटी है तो, मैं तो ये मानता हूं आप में कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप याद ना करना चाहो तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। शशि भूषण सिंहल के द्वारा अपने पराए जाने अनजाने राहे, यह जग वे सपने, तो यहां से कोई प्रश्न नहीं आया भाई। हरीश चंद्र वर्मा के द्वारा, यहां से भी कोई प्रश्न नहीं आया भाई, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा गया वो मैंने आपको लगभग लगभग सारे बता दिए भाई, जो परीक्षा में आज तक आए हुए हैं, फिर भी आप इनको अच्छे से याद कर लो भाई, ताकि यहां से कोई प्रश्न पूछा जाए आप गलती ना करो भाई। धीरालाल खंडेलवाल IS, इनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था भाई, ख्यालों के खलिहान भाई, ये वाला प्रश्न परीक्षा में आया था भाई, ख्यालों के खलिहान, ये PYQ है, ठीक है भाई। जितने भी प्रश्न है सब करवा दिए A to Z, मैंने आपको बताया था मैं एक प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा भाई, याद करना, आपका खुद का इसमें लॉजिक लगाना भाई। उसके बाद पंडित सत्यदेव वशिष्ठ के द्वारा भाई सत्याग्रह नीति काव्यम, ठीक है भाई, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछे गए। खुशीराम शर्मा, मैंने आपको बताया था कौन कौन से प्रश्न पूछे गए भाई, गुरु गोविंद सिंह, रण निमंत्रण, और यहाँ पर बुद्ध चरित लिखा हुआ भाई, ठीक है, ये युद्ध चरित और बुद्ध चरित दोनों इन्होंने लिखी थी भाई। देखो ये प्रश्न कल के एग्जाम में भी पूछा गया था भाई, और तो और उसके बाद बचराज के द्वारा भाई जो जैन कवि थे, ये चीजें पूछी गई भाई। मालदेव जैन कवि थे भाई, इनके द्वारा ये प्रश्न मतलब कविताएं लिखी गई या रचनाएं। रूपचंद पांडेय, इनके द्वारा ये सब लिखा गया भाई। राजकुमार निजात, साए अपने अपने, ये वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका भाई, ये PYQ है। मधुकांत के द्वारा गांव की ओर भाई, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, गांव की ओर, PYQ। सगुनचंद मुक्तेश लाल भाई, इनके द्वारा आज तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया परीक्षा में। राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। रतन चंद शर्मा के द्वारा भी, पुरुषोत्तम दास निर्मल, यहां से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। ज्ञान प्रकाश विवेक भाई, ठीक है, तो यहां से शायद एक प्रश्न पूछा गया था, धूप के हस्ताक्षर पूछा गया था भाई। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको लगभग लगभग PYQ करवा दिए भाई, और PYQ ही रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट देखेंगे भाई, डॉक्टर लीलाधर वियोगी भाई, यहां से भी कोई प्रश्न आज तक नहीं आया PYQ कोई। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा भाई यहां से भी कोई नहीं आया। माधव कौशिक के द्वारा आइनो के शहर में, ये प्रश्न आया था भाई परीक्षा में, आइनो के शहर में भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई अयोध्या प्रसाद गोयली, यहां से ये वाला प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है, जिन खोजा तिन पाइया, किसके द्वारा लिखा गया है, अयोध्या प्रसाद गोयल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है, PYQ है ये। आशा खत्री भाई, दर्द के कागज सफाई के पंख, ये आज तक नहीं पूछा गया। रघुनाथ प्रियदर्शनी वाला, ये भी नहीं पूछा गया। विनोद मेहरा के द्वारा ये नहीं पूछा गया। गुलाम हुसैन साहब महम के द्वारा दाहिने हाथ का शंख, राममाला काव्य, और जो ये कैलाम ए नैरंग है ना भाई, यहां पर आप क्या कर लो भाई, सैयद गुलाम भिक कर लो भाई, क्योंकि यहां पर बहुत सारे डाउट बनेंगे भाई, ठीक है, यहां पर बहुत सारे डाउट आपको देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि गुलाम शाह हुसैन है वो उन्हीं का नाम ये था, कुछ का अलग मानना है, तो हम दोनों कर लेते हैं भाई। कैलाम ए नैरंग, सैयद गुलाम भिक, किनके द्वारा लिखा गया कैलाम ए नैरंग भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको यहां से काट के, ठीक है भाई, इसको साइड में लिख देते हैं भाई। सैयद
कैलाम ए नारंग। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी थे भाई, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे सारे मैंने करवा दिए भाई, ऑल टोटली यहाँ से कवर हो गए भाई आपके। और मैं तो ये सलाह दूंगा पहले फेज में आप सारे पीवाईक्यू कवर करो भाई, जो मैंने आपको पीवाईक्यू बताए हैं। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा एक क्लास में, वो सारे कवर करो भाई। फिर आप धीरे धीरे भाई जैसे आपको याद हो जाए फिर आप बाकी के बचे हुए को पढ़ सकते हो। उसके बाद देखेंगे भाई, देखो बीच का कुछ पोर्शन मैं काट रहा हूँ, सारा मैं नहीं करवा रहा भाई, वो आपको आपकी पीडीएफ में मिल जाएगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा भाई। महेंद्र चौरंगी नाथ जी, पूर्ण भगत, इनके बारे में भाई, हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं चौरंगी नाथ जी भाई, नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक है भाई, बाकी ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भाई। ठेठ हिंदी में वाणियां लिखी भाई बाबा मसनाथ जी के द्वारा। ठीक है, सब चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है, और एक कनफरा समुदाय के लिए प्रसिद्ध स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, कनफरा समुदाय भाई। ठीक है भाई, तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसके लिए, स्थल बोहर व पेहवा। ठीक है भाई, ये कनफरा समुदाय के लिए क्या है, प्रमुख केंद्र हुआ करते थे भाई पहले, स्थल बोहर और पेहवा। उसके बाद भाई मथुरा दत्त पांडे भाई, इनके संस्कृत एकांकी संग्रह एकांकी पंचदशी के लिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया। इनकी रचना थी शक्ति विजय अपराजिता। मोहन चोपड़ा, इनको हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार माना जाता भाई। क्या माना जाता है इनको, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार। ठीक है भाई, यहां पर इनकी एक रचना थी टूटा हुआ आदमी भाई। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। टूटा हुआ आदमी किसकी एक रचना है, मोहन चोपड़ा की भाई। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं करी गई थी, लेकिन जो पूछा गया आज तक परीक्षा में, टूटा हुआ आदमी पूछा गया भाई। फिर सुल्तान अंजुम के बारे में देखेंगे भाई, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है भाई। ठीक है, इनकी हिंदी कहानियां मंजर का सफर, ख्वाहिशें ख्वाब है, शराबे आरजू, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये तामीरे हरियाणा के क्या रहे हैं, संपादक भी रहे हैं भाई। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका भाई पहले। ठीक है भाई, मयूर भट्ट भाई, मयूर भट्ट थानेसरी, इनके द्वारा जो जो चीजें लिखी गई देखो, मयूराष्टक और सूर्य शतकम, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, ये PYQ है, इसलिए मैं इनको बार बार मार्क कर रहा हूं भाई। ठीक है, उसके बाद आचार्य विद्यानिधि शास्त्री भाई। ठीक है, इनके द्वारा भी बहुत सारी कविताएं थी जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, और खासकर ये वाली भगत फूल सिंह चरित्रम। ठीक है भाई, ये बार बार परीक्षा में आती है भाई। तो जहां पर मैंने गोला लगाया है भाई रेड कलर का, इसका मतलब वो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये तो आप फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो इनको तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। उसके बाद पंडित छाजूराम विद्याशंकर, इनके द्वारा भाई बहुत सारी कविताएं लिखी गई, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, बाकी इनसे कोई प्रश्न नहीं आया है। माधवाचार्य शास्त्री जी की ये बहुत सारी पत्रिकाएं थी, आप इनको आसानी से पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं PYQ करवा रहा हूँ सिर्फ यहाँ से। पंडित शिवराम शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई भाई, देखो ये सारी चीजें इनके द्वारा है। ठीक है, इनका प्रकाशन नहीं हो पाया, ये बातें भी लिख रखी है। इनकी प्रथम काव्य की थी हरियाणा वेबकम भाई, ये PYQ है, हरियाणा वेबकम, PYQ। ठीक है भाई, नौभार साबिर टोहाना भाई, इनके द्वारा लिखी गई। तो यहां से एक लहू तरंग भाई, ये लहू तरंग परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, कारवां ख्यालों का भाई, तो ये पूछा जा चुका भाई। इनको देखो हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था 1970-71 में, टोहाना से संबंधित थे। जहां किसी जिले का नाम या स्थान का नाम लिख रखा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं PYQ है और जुड़ा हुआ है परीक्षा से भाई। उसके बाद देखेंगे भाई ख्वाजा अहमद अब्बास भाई, पानीपत, इनके द्वारा देखो एक लड़की एक मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूँ, पाँव में फूल, अबई बिल, ये सारे लिखे गए भाई। ये सारी चीजें यहाँ पर है। इनके दादा गुलाम अब्बास ने, ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में भाग लिया भाई। ठीक है, इनके नाम से हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बास अवार्ड प्रदान किया जाता है, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित थे भाई। कंवल हरियाणवी भाई, श्री कृष्ण व्यास पाई कैथल से संबंध रखते हैं भाई, ये वाला प्रश्न आया था, ये कहाँ से संबंध रखते हैं। हरियाणवी गजलों के हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है, ये PYQ है भाई, हरियाणवी गजलों के हस्ताक्षर। जैमिनी
सरसार सोनीपत से भाई, ठीक है, संबंध रखते हैं ये। जज्बाते सरसार, नगमाते सरसार, ये सारी इनकी रचनाएं हैं भाई, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भगीरथ लाल अग्रवाल जख्मी भाई हिसार से, ठीक है भाई, जख्मी हिसार के नाम से प्रसिद्ध थे भाई ये। इनकी भी दास्ताना मजदूर है, ये वाली पूछी जा चुकी है परीक्षा के अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई श्रीधर अप्रवाल भाई, जैन काव्य धारा के कवि है। चाहे श्रीधर हो चाहे पुष्पदंत हो, दोनों जैन काव्य धारा के कवि थे भाई, श्रीधर और पुष्पदंत भाई, ठीक है। उसके बाद देखो इनके द्वारा पाषाण चित्र ये कविता लिखी गई है, सारी की सारी रचनाएं इनके द्वारा, श्रीमद् भगवत टीका भाई, ठीक है। इन्होंने जैन कविता व पदों में हरियाणवी का भी प्रयोग किया है। कश्मीरी लाल जाकिर भाई चंडीगढ़ से संबंध रखते थे। इनके द्वारा जो जो रचनाएं हैं वो सारी यहाँ पर मैंने आपको लगभग प्रोवाइड करवा दिया, पढ़ सकते हो आसानी से भाई, ठीक है। हरियाणा के प्रमुख गजलकार माने जाते हैं विमल कृष्ण भाई अशक, प्रोफेसर आरपी शोक, महेंद्र प्रताप चंद भाई, ये बार बार पूछा जाता है, उर्दू से संबंधित थे महेंद्र प्रताप चंद भाई, ठीक है। किस भाषा के कवि थे, तो उर्दू के भाई, ठीक है। और एक कुंदन गुड़गामी। तो बीडी कालिया हमदम भाई, ये सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे भाई। यहां से देखो विजय कुमार सिंगल, इनका गजल संग्रह था धूप हमारे किस्से की 1982 में, हरियाणा का प्रथम गजल संग्रह माना जाता भाई। तो जहां जहां से इंपोर्टेंट पर्सन बने सारे कवर करवा दिए भाई आपको, ठीक है। हरियाणा का प्रथम गजल संग्रह इनको माना जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं टॉपिक में सेट नहीं हुए, उनको पीवाईक्यू को हमने इस प्रकार से फॉर्म में डाल दिया। देखो मुरारीलाल नीरस प्रसिद्ध है बच्चे व युवा लेखन के लिए, सारे पीवाईक्यू है भाई। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित मेरे देश के लोग के लेखक कौन है, जोगिंदर सिंह कंवल, ये सारे पीवाईक्यू है। कभी ये सोचते हो कि यहाँ से अलग अलग होगा ना भाई, ठीक है। तो सारे के सारे पीवाईक्यू है, आप इनको कर सकते हो भाई। ऐसे क्रिकेट कवि जो क्रिकेटर भी है नरेंद्र गुलिया भाई, ठीक है, वह लेखक जिसने फिल्म दंगल में भूमिका निभाई जगबीर राठी भाई, ठीक है। ऐसा कवि जो आयुर्विज्ञान चिकित्सक भी है श्याम सखा भाई। गुलाम फरीद सबरी कवाली के गायक थे भाई। डॉक्टर समीम शर्मा एक हास्य रचनाकार है हिसार से भाई, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यू है। हरियाणा के हीरे हरियाणवी साहित्य किताब के लेखक है पीपी सिंगल भाई। जसरंगी उपन्यास रूप का निर्माण, जहां एक पुरुष और महिला गायक के समय में अलग अलग राग गाते हैं, पंडित जसराज ने भाई। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था भाई, पंडित जसराज का जन्म हुआ था भाई पीली मंदोरी में भाई। कहाँ हुआ था भाई इनका जन्म, पीली मंदोरी। तो पीली मंदोरी पहले कहाँ आता था भाई, पहले आता था हिसार के अंदर भाई, ठीक है। पहले कहाँ आता था, हिसार में। और वर्तमान में कहाँ आता भाई, वर्तमान में ये आता भाई, वर्तमान में कहाँ, फरीदाबाद फतेहाबाद के अंदर। कहाँ आता भाई ये, फतेहाबाद। तो इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। भारतीय श्रोताओं का उर्दू काल व शायरी से परिचय करवाया अयोध्या प्रसाद गोयलिये ने भाई। दीपचंद निर्मोही को उनकी रचना सूरज के सफर के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई, ठीक है। उसके बाद अशोका इन एशियंट इंडिया भाई, इसके लेखक। ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी भाई, सारे के सारे पीवाईक्यू है, ठीक है भाई। पीली मंदोरी से पंडित जसराज का संबंध है, पहले हिसार पढ़ते थे, वर्तमान में ये पीली मंदोरी कहाँ है, फतेहाबाद में है भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा भाई, हरियाणवी बोली के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे भाई, जहां से जो पीवाईक्यू बनता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा भाई, ठीक है। हरियाणा की प्रथम ज्ञात भाषा क्या है भाई, छांदस, ये वाला पीवाईक्यू है भाई। प्राकृत भाषा का दूसरा रूप माना जाता है। हरियाणा में संस्कृत भाषा का विकास हुआ 600 ईसा पूर्व, ये वाला प्रश्न भी पीवाईक्यू है भाई, परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है भाई। इस भाषा में 24 स्वर व 26 व्यंजन शामिल है भाई छांदस के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद हरियाणवी बोली को हरियाणा में दो भागों में बांटा जा सकता है। हरियाणवी भाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश में हुआ है, किसमें हुआ भाई, सोरसेनी अपभ्रंश में भाई। मानक हिंदी के विकास में कोरवी बोली का प्रमुख योगदान है, ये भी पीवाईक्यू है भाई। हरियाणवी भाषा पर फिनिश विदेशी भाषा का प्रभाव दिखता है, ये भी पीवाईक्यू है भाई। उत्तर हरियाणा की बोली थोड़ी सरल है और दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली बोली ठेठ हरियाणवी है भाई, ठीक है। हरियाणवी हिंदी भाषा की उपभाषा है, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है भाई। हरियाणवी के अन्य नाम बांगरू, देसाड़ी, ऊंची बोली, देसड़ी, हरियाणवी, जाटू, खड़ी बोली आदि भाई, ठीक है। हरियाणवी हिंदी भाषा की पश्चिमी उपभाषा की 5 बोलियों में से एक है भाई। हरियाणवी बोली की लिपि देवनागरी है,
जहां न ध्वनि का प्राय रूप में प्रयुक्त होती है। हरियाणा के लोगों की जो लोक भाषा है वो हरियाणवी मानी जाती है भाई। ठीक है, हरियाणवी का विस्तार केवल हरियाणा में ही नहीं अपितु दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मथुरा, मेरठ, राजस्थान के भरतपुर, अलवर जिलों में भी हरियाणवी बोली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है भैया, विद्यमान हमें देखने को मिलता है। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो बांगरू उसका उत्तर माना गया था भाई। क्या माना गया था? बांगरू भाई। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था। एक संस्कृत वाला पूछा गया था, एक छांदस वाला पूछा गया था भाई, एक पूछा गया था कोरवी वाला प्रश्न भाई। ये प्रश्न पूछे गए थे भाई। ठीक है, यहां पर और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, देखो। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, ये सारे पॉइंट लिख रखे आप आसानी से पढ़ सकते हो भाई। कुछ विद्वानों का मत है कि विशेष भूमि जिसे बांगर कहते हैं, उसी तरह बांगर क्षेत्र की भाषा बांगरू या बागड़ी है भाई। ठीक है, तो यमुना नदी के निम्न तल की अपेक्षा ऊंची भूमि को खादर कहा जाता है। हरियाणा में मुख्यतः रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, करनाल क्षेत्र, इन्हीं में ये बोली जाती है। ठीक है भाई, कुरु जनपद में बोली जाने वाली भाषा क्या थी? कोरवी थी भाई। राज्य में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो गई, और हिंदी के बाद पंजाबी हो गया भाई। आपको भी ज्ञात है हरियाणा की जो पहली भाषा है, राजभाषा है, वो क्या है? हिंदी है भाई। और दूसरी क्या हो जाएगी भाई? पंजाबी हो जाएगी। 1969 में क्या हुआ था भाई? 1969 में हिंदी के बाद जो दूसरी राजकीय भाषा जो हरियाणा की बनाई गई थी वो तमिल बनाई गई थी, लेकिन 2010 के अंदर वापिस से पंजाबी को सेकंड राज्य भाषा, राजभाषा बना दिया था हरियाणा की। तो 1969 में क्या बनाई गई भाई? 1969 में द्वितीय कौन सी बनाई गई थी? तमिल भाई। और 2010 में वापस से क्या बना दी? पंजाबी भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है सेकंड के बारे में भाई। 2010 में वापस से किसको बना दिया? पंजाबी को दूसरी राजभाषा के रूप में बना दिया गया। और 1969 में क्या बनाई गई थी भाई? दूसरी राजभाषा तमिल बनाई गई थी। ठीक है भाई, उसके बाद हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार क्या है? राजा राम शास्त्री, इनके द्वारा क्या लिखा गया? झाड़ू फिरी लिखा गया भाई। ठीक है, थानेश्वरी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद ने की भाई। हरियाणा का पहला गद्य अकायदे अजीम हो गया भाई। हरियाणा का पहला लोक नाट्य क्या हो गया? सांग या स्वांग भाई। हरियाणा का पहला लोक नृत्य क्या हो गया? धमाल, जो महाभारत काल से आ रहा है भाई। हरियाणवी बाराखाड़ी की रचना की सत्य नित्यानंद ने भाई। हरियाणवी गीतांजलि की रचना की हरि सिंह ने भाई। हरियाणा भाषा की प्रथम कहानी क्या है भाई? लड़की की बहादुरी, माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई। हरियाणा में हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम साहित्यकार कौन था? संत चौरंगी नाथ जी। कालिदास के मेघदूत को यादानुवाद हरियाणवी मेघदूत व हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। देश प्रेम की भावना से भरी हुई कविता माटी के सवर के कवि है विश्व बंधु शर्मा भाई। नानक चंद शर्मा द्वारा रचित हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी डाकी डाब खाना भाई। कहानी का नायक डाकी लाम खाना विनोदमय, मनमोजी व स्वभाव वाला व्यक्ति था। तो सब के सब पर्सन जो है पॉइंट है इंपॉर्टेंट है ऑल टोटली। उसके बाद देखेंगे भाई 6 प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है वो आप यहां से कवर कर सकते हो भाई, सारी की सारी। ठीक है भाई, ब्रज खासकर पूछी जाती है, तो ब्रिज बोली जो कहाँ पूछी जाएगी? फरीदाबाद में, पलवल में, उस क्षेत्र में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वृंदावन मथुरा और हरियाणा में फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़ में ब्रिज भाषा बोली जाती थी भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है हरियाणा के अंदर? तो बांगरू इसका उत्तर माना था, मैंने आपको पहले भी बताया। पीवाईक्यू में यही प्रश्न एक पूछा गया था यहाँ से। ठीक है भाई, तो एक कोरवी का पूछ सकते हैं भाई, तो कोरवी वाला मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के सामने, इसको रीड कर लेना भाई अच्छे से। हो गया भाई यहां तक सभी का? उसके बाद देखेंगे भाई एकांकी नाटकों के बारे में भाई। यहां से जो पीवाईक्यू है सिर्फ वो करेंगे भाई। देखो, जिसको डायरेक्ट किया गया है वो पीवाईक्यू है। तो ये वाला प्रश्न क्या किया गया? डायरेक्ट। देखो, हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी नाटक का आरंभ 1950 में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों ने 1995 प्रकाशित किया। राजवीर धनखड़ द्वारा रचित एकांकी नाटक संग्रह बिंदग्या को सो मोती को पहला माना जाता है भाई। ठीक है भाई, तो ये वाला एक पीवाईक्यू था भाई। श्याम सखा द्वारा रचित एकांकी संग्रह क्या है? मुखाग्नि। ठीक है भाई, रणवीर सिंह दहिया द्वारा रचित क्या है? कासोण भाई। उसके बाद हरियाणवी कहानीकार के बारे में देखेंगे, देवी शंकर प्रभाकर भाई, रघुवीर सिंह मधाना भाई, कंवल हरियाणवी, राजवीर धनखड़। तो इनके द्वारा ये सारे पॉइंट जो जो हैं वो सब यहाँ पर मैंने कवर करवा दिए हैं। ये आप इनको रीड कर लेना भाई अच्छे से। जो चीजें डार्क हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछी जा चुकी है भाई। ठीक है,
समझ में आ गया भाई। उसके बाद देखेंगे भाई प्रसून नाटक। भाई ये प्रश्न ईख की खेती वाला बार बार पूछा जाता है। ईख की खेती की रचना किसने की थी भाई? राजा राम शास्त्री ने। किसने की थी भाई? ये वाला प्रश्न बार बार आता परीक्षा में। ठीक है भाई। हरियाणवी भाषा में पहला प्रश्न नाटक या हास्य व्यंग्य जिसमें परस्पर जुड़ी हुई 11 प्रश्न संग्रहित हैं, ठीक है भाई, वो कौन सा है? ईख की खेती भाई। ठीक है, प्रश्न संग्रहित है जिन्हें मदारी एवं जमूरा ने जोड़ने का कार्य किया, वो क्या? ईख की खेती भाई। सॉरी, वो धुलिया का पिटारा हो गया भाई, ईख की खेती अलग है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, हरियाणवी उपन्यास। भाई ठेठ हरियाणवी के अंदर 3 उपन्यास लिखे गए। कौन कौन से भाई? आप ध्यान से देखो भाई। राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया झाड़ू फिरी, ये प्रथम हरियाणवी उपन्यास माना जाता है राजा राम शास्त्री के द्वारा। एक इनके द्वारा लिखा गया फफा कूटनी भाई। ठीक है, राजा राम शास्त्री हरियाणवी साहित्य के महापुरोहित माने जाते हैं भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने। हरियाणा लोकमंच की स्थापना इन्होंने 1963 में की। और एक प्रश्न यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूफी संत हजरत खेरूसा द्वारा रचित 12 मासा की खोज किसने की थी भाई? ये की थी राजा राम शास्त्री ने। ये PYQ है भाई। ठीक है भाई, तो ये इनके बारे में था, सारी डिटेल यहाँ पर है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। उसके बाद भाई डॉक्टर श्याम सखा द्वारा समझणीय की मर, तो हो गए 3 भाई। एक क्या था देखो, झाड़ू फिरी, दूसरा फफा कूटनी, और तीसरा क्या हो गया भाई? समझणीय कीमत। ये किसने रखा? डॉक्टर श्याम सखा ने भाई। तो इनके बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। डॉक्टर श्याम एक आयुर्विज्ञान चिकित्सक भी थे, वो पहले भी ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया था भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर रही। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा में सांग का इतिहास क्या रहा है भाई। ठीक है, आज मैं आपको सांग के बारे में पढ़ाऊंगा, बोली के बारे में, साहित्य एवं रचना के बारे में। कल मैं आपको करवाऊंगा हरियाणा साहित्य अकादमी, पुरस्कारों के बारे में, पत्रकारिता के बारे में और फिल्म के बारे में। उससे अगले दिन मैं आपको करवाऊंगा भाई रेल, और एक हो गया आपका बिजली, एक बच गया आपका भाई परिवहन, और एक आपका बच गया भाई उड्डयन। बस ये सब करवाने के बाद फिर यहां से आपके 13-14 प्रश्न सभी एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो भाई। ठीक है, अब देखो सांग शब्द का मूल रूप है स्वांग भाई, जो क्या है? एक तत्सम शब्द है भाई। स्वांग का अर्थ है एक दूसरे की हूबहू नकल करने के लिए भेष भरना, रूप धारण करना, नकल करना, यानी कि मिमिक्री भाई, इसको हम बोलते हैं सांग भाई। उसके बाद देखो भाई हरियाणा का प्रथम सांगी किसको माना जाता है? किशनलाल भट्ट को, जो मेरठ से थे। इनकी क्रमशतली क्या थी? रेवाड़ी भाई। सांग क्या होता है? एक बार प्रश्न पूछा गया था, कहाँ होता? तो ये लकड़ी के मंच पर होता, तख्त के ऊपर भाई। ठीक है, हरियाणा का ड्रेस ओपन थिएटर क्या माना जाता? सांग भाई। वर्तमान सांग नृत्य शैली की शुरुआत किसने की भाई? किशनलाल भट्ट ने भाई। हरियाणा में लोक रंगमंच व नाट्यशाला का जनक किसको माना जाता? अली बख्श को, जो रेवाड़ी से संबंधित रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, PYQ है। लोक रंगमंच एवं नाट्यशाला का जनक भाई अली बख्श रेवाड़ी। हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी कौन था? दीपचंद भाई, पंडित दीपचंद भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। हरियाणा का वर्तमान में राज्य के सांगी कौन है भाई? धर्मवीर भाई। हरियाणा में पहली महिला सांगी किसको माना जाता? सरदारी बेगम को। कैथल या जीन से संबंध रखती थी भाई, इसके बारे में ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, आप इसको आप सर्च कर सकते हो भाई। हरियाणा में सांगियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है भाई धनपत सिंह सांगी पुरस्कार भाई। सांग का भीषम पितामह किसको कहा जाता? किशनलाल भट्ट को। सांग की जड़ किसको कहा जाता? किशनलाल भट्ट को। सांगों की रागनी व कथा किसने लिखी? अली बख्श ने। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, PYQ है भाई। हरियाणा के दूसरे सांगी कौन माने जाते? पंडित लक्ष्मीचंद भाई। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसको कहते हैं? राजेंद्र खरकिया। पहला सफल सांग क्या था? शीला सेठानी भाई, पंडित नेतराम के द्वारा लिखा गया। ठीक है भाई, शीला सेठानी। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो सब मैंने कवर करवा दिए भाई। हरियाणवी सांग का पहला वर्णन 14वीं सदी के हीरावास उदासी द्वारा रचित सांग राजा रतन सेन का है भाई। ये लाडवा कुरुक्षेत्र में हमें मिला है भाई। ठीक है, तो ये सारी लाइनें आपको कवर करनी है, जितने फैक्ट बनेंगे वो मैं आपको करवाता चलूंगा भाई। कुछ विद्वानों का मानना कि हरियाणा में सांग की शुरुआत 1730 ईस्वी में हुई थी भाई। ठीक है, उस समय एक व्यक्ति ढोलक बजाता था और दूसरा सारंगी बजाता था भाई। प्रथम प्रसिद्ध सांगी मांगेराम के अनुसार सांग लिखने की शुरुआत 1750 ईस्वी में किशनलाल भट्ट ने की थी भाई। मुगल शासक औरंगजेब ने सांग करने पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगा दिया था भाई।
हरियाणा में लोकमंच दो श्रेणियों में, पहले नाटक धार्मिक रंगमंच भारतीय महाकाव्यों पुराणों के चित्रण व पात्रों पर आधारित, व दूसरी श्रेणी में धर्मनिरपेक्ष रंगमंच आता है, छोटे व हल्के रूप में बांटा जा सकता है। तो पहला तो हो गया धार्मिक और दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष पे। हरियाणवा सांग परंपरा के दूसरे काल को हरियाणवी सांग का विकास चरण कहा जाता है। इस काल में सांग का स्वरूप कला के रूप में स्थापित हो चुका था भाई। गांव नू के अंदर भाई ये थोड़ा देख लेना क्या है। सादुल्ला सांगी द्वारा लिखित मेवाती भाषा में महाभारत का शीर्षक पंडून का कड़ा था भाई। ठीक है। उसके बाद 1884-85 में रिचर्ड कर्नाटक टेम्पल की पुस्तक व लेजेंड्स ऑफ पंजाब में बंसीलाल के द्वारा रचित राजा गोपीचंद नामक स्वांग का जिक्र मिलता भाई। सांग का श्रवण काल भाई, कुछ विद्वानों का मानना कि काल 1850 से 1950 तक जो हरियाणा में सांग का श्रवण युग था भाई। स्वांग की परंपरा को 19वीं सदी में अंबाराम नामक सांगी ने आगे बढ़ाया। रामायण सांग की रचना सादीराम ने की भाई। ठीक है। इस समय में अलीबख्श सांगी के सांग मेरठ के साथ साथ अहिरवाल के गढ़ रेवाड़ी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए भाई। मुख्य रूप से श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, ठीक है, फसाने अजायब, अली बख्श के शिष्य धानिया मानिया थे भाई। ठीक है। अहमद बख्श जो थानेसरी थे भाई, इन्होंने हरियाणवी रामायण, जयमल का फत्ता, गूंगा चौहान, सेरठ, चंद्रीकरण की रचना की। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके भाई, जयमल फत्ता और हरियाणवी रामायण भाई। ताऊ सांगी ने रुक्मणी विवाह की रचना की जिसमें कुल 178 पद हैं, और इनके शिष्य हरिदास ने राजा रतन सिंह सांग की रचना की भाई। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सैयद गुलाम हुसैन सैम जो महम से हैं भाई, इनके द्वारा राममाला और दाहिने हाथ का शंख लिखा गया भाई। पंडित किशनलाल ने मोर ध्वज, हरीशचंद्र, भगत प्रहलाद और उषा अनिरुद्ध ये सारी चीजें लिखी थी भाई। ठीक है। उसके बाद हम पंडित दीपचंद के बारे में पढ़ेंगे भाई। पंडित दीपचंद का जन्म हुआ सेरी खांडा सोनीपत के अंदर। इनके गुरु थे छाजूराम भाई। ठीक है। इनको हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये लक्ष्मीचंद को भी कहा जाता है, तो लक्ष्मीचंद से भी पहले सांग में जिनका नाम था वो दीपचंद था। आप मूवी देख लेना लक्ष्मीचंद वाली भाई, उसमें भी वो बार बार दीपचंद जी से मिलने के लिए घर से बाहर जाते हैं लक्ष्मीचंद जी। तो हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर इनको बोलते हैं। अगर दीपचंद ऑप्शन में नहीं है तो फिर लक्ष्मीचंद उत्तर हो जाएगा भाई। उसके बाद इनके प्रमुख सांग देखेंगे, सोरठ, ज्ञानी चोर, राजभोज, नल दमयंती, शरणदे, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र भाई। ठीक है। पंडित दीपचंद का प्रथम सांग सोरठ खूब लोकप्रिय हुआ, जिसका नायक कुतुबी था भाई। कौन था? कुतुबी भाई। व्यवसाय से ये पटवारी के पद पे थे भाई। ठीक है। पंडित दीपचंद ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने सांगों से युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी भाई। किसको? पंडित दीपचंद को भाई। फिर देखेंगे बाजे भगत, इनका गांव का नाम है सिसाना सोनीपत भाई। ठीक है। गुरु स्वामी हरदेवा, रचना ज्ञानी चोर, चंद्रकिरण। बाजे भगत को उनके गुरु हरदेवा ने भगत की उपाधि दी थी। हरियाणवी बोली के अतिरिक्त इन्हें क्लासिकल गायक भी कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना भाई, किसको क्लासिकल गायक भी कहा जाता है? बाजे भगत को भाई। ठीक है। उसके बाद देखेंगे पंडित लक्ष्मीचंद भाई। तो हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है भाई। जन्म भाई जाटी गांव के अंदर सोनीपत में। ठीक है भाई। गुरु मान सिंह, पुत्र पंडित तुलेराम, पौत्र विष्णुदत्त शर्मा। हरियाणा का तानसेन, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, कविता का कालिदास, सांग सम्राट, रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्म दाता इनको माना जाता भाई। ये सारे नाम किसके हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के भाई। उसके बाद में भाई पंडित लक्ष्मीचंद सांग की दुनिया के उज्जवल सितारे थे। गायकी का गंधर्व कहा जाता है इनको भाई, पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद अपने सांग खुद लिखते थे जो सामाजिक चेतना तथा भक्ति रस से भरे थे। कहा जाता है कि इनकी वाणी में सरस्वती का वास था, इसलिए हरियाणा के लोग इन्हें मां सरस्वती का साक्षात पुत्र मानते हैं भाई। पंडित लक्ष्मीचंद की प्रमुख गायन शैली डोली थी भाई। ये परीक्षा में आ चुका है भाई। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, ये आप फिल्म में भी देख सकते हो अगर किसी ने पंडित लक्ष्मीचंद देखी है, नहीं तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। ये सारी चीजें इसके अंदर है भाई। इनके प्रमुख सांग क्या थे भाई? राजा हरिश्चंद्र, द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, ज्ञानी चोर, शकुंतला, नल दमयंती, शाही लकड़हारा, पद्मावत, कीचक विराट, प्रक, भूप पुरंजन, भगत पूर्णमल, हीर रांझा। तो ये द्रौपदी चीर, सेठ ताराचंद नौटंकी, सरदार चाप सिंह, हीरामल जमाल, मीराबाई, भोज, राजा भोज, चंद्रकिरण आदि। तो ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है भाई। ठीक है भाई। 18 वर्ष की आयु में 1921 में पहली बार सोहन सिंह के अखाड़े में गायन प्रस्तुत किया भाई इन्होंने।
पंडित लक्ष्मीचंद ने अपनी अलग सांग मंडली कब बनाई? ठीक है भाई। इनके प्रमुख सारंगी वादक कौन थे भाई? दुलिया खां थे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भाई। औपचारिक व विधिवत शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद इन पर क्या हुए हैं? शोध कार्य हुए हैं भाई। ठीक है, इनके ऊपर फिल्म बनाई गई भाई। किसके द्वारा इनका किरदार निभाया गया? यशपाल शर्मा, जो हिसार से संबंध रखते हैं। उसके बाद सांग का आधुनिक युग भाई, 1950 से सांग का आधुनिक युग है माना जाता है, जिसमें पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य मांगेराम ने 40 सांगों की रचना की थी भाई। ठीक है भाई, देखो ये सारे सांग थे। वो धनपत सिंह ने भाई ये वाले इनकी रचना की भाई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी भाई, किसके द्वारा कौन सा सांग लिखा गया, सारी चीजें यहाँ पर हैं ऑल टोटली भाई। ठीक है, पंडित मांगेराम की जो प्रसिद्ध रागनी है, ठीक है भाई, तू राजा की राज दुलारी, ठीक है, को बॉलीवुड की 2008 की फिल्म ओए लक्की लक्की ओए में भी गाया गया था भाई। ठीक है, उसके बाद भाई मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने महाभारत। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो भाई, ये चीजें पढ़ने की होती है। ठीक है, सुभाष चंद्र शास्त्री ने दुर्गा बाबी, ये सब चीजें हो गई भाई। ठीक है, ब्रिज स्वांगो की तरह हरियाणा में नाटक किससे किया करते थे? इंदर सभा की रचना सैयद आगा हसन अमानत ने भाई। ठीक है, सांग सम्राट पंडित मांगेराम को भी कहा जाता है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे भाई। ठीक है, अहमद बख्श थानेसरी अखाड़े के कलाकार थे भाई, भादर अखाड़े के। सांगी रामकिशन व्यास का संबंध नारनौंद हिसार से है भाई। इंपॉर्टेंट है PYQ। ठीक है भाई, और इनकी बारे में, इनकी जीवनी को भाई शायद जो बच्चे किताब पढ़ते हैं उसमें भी जोड़ने के लिए कहा गया भाई। ठीक है, सांगी रामनिवास की जीवनी को भाई शायद आपको NCERT की जो किताबें हैं भाई हरियाणा की HBSC बोर्ड की, शायद उसमें इनके बारे में पढ़ाया जाए भाई, ऐसा कुछ भी इनके बारे में बोला गया है। तो इनके ये सांग थे भाई, मांगेराम जी के ये वाले सांग थे सारे, बंसीलाल जी के ये थे, खुदा अहमद बख्श के ये थे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं, तो सब आप आसानी से कवर कर लेना भाई। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे भाई। मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देता हूँ, इतने मेरे को भी याद नहीं होते, लेकिन आप, मैंने जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे बता दिए भाई ऑल टोटली। शहीद मेहर सिंह दैया भाई, प्रसिद्ध रागणी गायक तथा कवि। ठीक है भाई, इनका जन्म भी भरोड़ा गांव सोनीपत में भाई, मृत्यु रंगून ब्रह्मा के अंदर भाई। बचपन में रागणी गायन में रुचि रखते थे भाई। 1936 में सेना में भर्ती हुए। नेताजी सुभाष चंद्र के आह्वान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाट मेहर सिंह आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और 1945 में रंगून ब्रह्मा में शहीद हो गए। ये वाली लाइन PYQ है टोटली भाई। ठीक है, शहीद मेहर सिंह समिति द्वारा इनके स्मारक पर हर वर्ष जयंती के दिन इनकी याद में रागणी गायन कार्यक्रम आयोजित होता है भाई। ये इनके द्वारा सांगों की रचना की गई थी भाई। दयाचंद मायना भाई, मायना गांव रोहतक से हैं भाई। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है भाई? इनको आशु कवि बोला जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? हरियाणा का आशु कवि, जॉन मिल्टन। और इसके अतिरिक्त हरियाणवी का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ये इनके शिष्य छाजूलाल भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। देखो, संबंध रखने वाले दयाचंद मायना ने नेताजी सुभाष के ऊपर प्रसिद्ध सांग या नाटक का किस्सा लिखा था। ये PYQ है भाई। ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रसिद्ध नाटक या सांग का किस्सा लिखा था। समझ में आ गया भाई, ये सारे के सारे सांग से रिलेटेड भाई। तो ये थी आज की कक्षा भाई। उम्मीद करता हूं इसमें बहुत सारा कंटेंट था, लेकिन जो PYQ था वो पढ़ना भाई। वो तो आप पढ़ो ही पढ़ो, पहले दौर में आप सिर्फ उतना पढ़ो। सेकंड दौर में आप क्या करोगे भाई? फिर आप उससे थोड़ा और बेटर कर सकते हो, फिर और बेटर कर सकते हो। ये क्लास आपको 2 से 3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। PYQ पहले में कर दो भाई। PYQ भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा भाई परीक्षा में, और अगर सारा करते हो तो दा बेस्ट है भाई। वरना एक क्लास PYQ की करवाऊंगा अलग से भाई, जिसमें मैं आपको 100 से 150% करवाऊंगा भाई। वो जरूर कर लेना भाई, साथ में ये वाले बताएंगे कर लेना PYQ। यहां से प्रश्न आते हैं और बहुत टफ आते हैं भाई, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही भाई। अगली क्लास मैंने आपको बता दिया किसकी रहेगी, साहित्य अकादमी की, पुरस्कार की, पत्रकारिता की भाई। 3 पॉइंट उसमें मैं करवाऊंगा, और फोर्थ हो सकता है मैं फिल्म भी उसमें ऐड करवा दूं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय भाई।